सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ प्रेतशिला एंड थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। पुराने ग्रंथों में माना जाता है कि ये जो पहाड़ी है, ये जो शिला थी, ये पहले सोने की हुआ करती थी और वायु प्राण के मुताबिक जिसकी भी अकाल मृत्यु होती है उसके यहाँ पे पिंडदान करने से उसको मुक्ति मिलती है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये आप देखिए सामने पेड़ों पे यहाँ पे जितने भी लोगों की फ़ोटो लगी हुई है, इन सभी की जो है अकाल मृत्यु हुई है। ये है चढ़ाई और मान लो कोई व्यक्ति ऊपर नहीं जा सकता तो यहाँ पे जो है पूरी पालकी वगैरह मिल जाती है और इसका जो प्राइस वगैरह होता है वो तकरीबन एडिटर हैं। अब एडिटर नहीं, मतलब एडिट तो मैं खुद करता हूँ, यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर हैं जी। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से। तो हम लोग का भी फ़ोटो खींचिए। सबका आ रहा है और ऐसे ही जंगल के बीच में से मैं भी होके आया हूँ। बाकी देखो खूबसूरती। क्या कर रहे हैं भैया? जस्ट किडिंग, ये यूट्यूब में नहीं डालूंगा मैं, ये भी डाल दूँ, पता नहीं। सो भाई फाइनली हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे आ चुके हैं। अभी हम आ गए हैं गया से बोध गया। सो बोध गया आप लोगों ने बहुत अच्छे सुना होगा कि महात्मा बुद्ध ने जो है यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति करी थी और यहाँ पे जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है अराउंड 27 मई से 5 जुलाई के आसपास। लगभग 9 दिन की यात्रा रहती है। तो गाइस ये रिक्शा देखिए क्या जुगाड़ लगाया है, मतलब क्या इंजीनियरिंग लगाई है। नॉर्मल आपने रिक्शा देखा होगा दिल्ली वगैरह में तो कैसा होता है, यहाँ भाई प्रॉपर लोहे का फ्रेम लगाया और ऊपर जो है ना टीन की शेड लगा रखी है ताकि लोगों को गर्मी ना लगे। और क्या ही जुगाड़ करा है भाई, ये है गया के लोगों का दिमाग। और भाई लग चुका है बहुत तगड़ा जाम, पीछे देखो उधर और इस साइड में भी देखो, पूरा दूर तक ट्रैफिक लग गया भाई। और पता नहीं अब कितना टाइम लगेगा, अभी भी अराउंड 5.3 किलोमीटर्स के आसपास है। और भाई गया जी में देखो लोग कितना ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं। अब देखो सिंगल लेन, एक लेन पूरी खाली पड़ी हुई है लेकिन एक लेन पूरी भरी पड़ी हुई है। मतलब कोई भी ना अपना यहाँ पे ट्रैफिक रूल जो है ब्रेक नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि एक दूसरे को ओवरटेक करके और फिर सीधा आगे निकल जाएँ। तो ये चीज़ भाई बहुत ही ज़बरदस्त लगी, बिकॉज इससे पहले ना गया के बारे में लोग बहुत अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। तो जब आप यहाँ पे आओगे तो ही एक्सपीरियंस कर पाओगे भाई क्या है। मतलब लोग इतने सेंसिबल हैं कि ट्रैफिक रूल वगैरह जो उसको प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। सो गुड, बढ़िया है। तो भाई मम्मी वगैरह जूस पी रही है बिकॉज यहाँ पे थोड़ा इनको उनकी तबीयत डाउन सी हो रही है। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ प्रेतशिला एंड थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। पुराने ग्रंथों में माना जाता है कि ये जो पहाड़ी है, ये जो शिला थी, ये पहले सोने की हुआ करती थी, क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने पंडितों को खुश होके या ब्राह्मणों को खुश होके उनको दान में दिया था। लेकिन
लेकिन धर्मराज नाम के एक व्यक्ति के कारण ये इसको श्राप मिल गया और ये जो सोने की शिला थी या सोने का पहाड़ था ये मिट्टी में बदल गया। एंड ऐसा माना जाता है कि भाई यहाँ पे आकर जो भी अपने पिंड दान वगैरह करता है वो उसको मोक्ष प्राप्त होता है और प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। और इसके बारे में एक और बात बोला जाता है कि और वायु प्राण के मुताबिक जिसकी भी अकाल मृत्यु होती है उसके यहाँ पे पिंडदान करने से उसको मुक्ति मिलती है। और भाई अगर पूरे स्टेयर्स की बात करूँ, शिला की बात करूँ तो टोटल 600 प्लस जो है वो स्टेयर्स हैं, यहाँ पे स्टेप्स हैं, जिसको भी भाई चढ़ना है वो चढ़ सकते हो। बिकॉज भाई यहाँ पे इस टाइम पे इतना रश है, इतना रश है। मैं तो अभी चलो बहुत ज़्यादा पीछे ऐसे जंगलों टाइम में आया हुआ हूँ तो इसलिए मेरे पीछे आपको कोई नज़र नहीं आया। लेकिन अगर मैं इस तरफ दिखाऊँ जो कि मंदिर स्टार्ट हो रहा है और वहाँ पे ऊपर जाने का रास्ता है, अगर वहाँ पे भाई इतनी ज़्यादा भीड़ है मतलब आप पैर नहीं रख सकते सही से। और इन केस अगर जो मैं तो चढ़ जाऊँगा लेकिन अगर कोई फैमिली मेम्बर ऊपर जाएगा तो भाई उसको दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। सो अभी फ़िलहाल हमने डिसाइड करा कि भाई कोई भी नहीं जा रहा है, बट जिसको भी आना है देखना है। बिकॉज मैं इससे जो लास्ट वाली शिला थी राम शिला पे वहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर गया था आधा, बट यहाँ पे मैं नहीं जाने वाला हूँ। बस थोड़े से मंदिर के दर्शन करवा देता हूँ आपको। और जिसको भी भाई यहाँ पे आना है आप आ सकते हो, बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारा है। यह है प्रेत शिला का मंदिर और ये यहाँ पे है कुंड। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये आप देखिए सामने पेड़ों पे यहाँ पे जितने भी लोगों की फ़ोटो लगी हुई है इन सभी की जो है अकाल मृत्यु हुई है। तो यहाँ पे जितने लोगों की दिख रही है आपको फ़ोटो, ये सबकी अकाल मृत्यु हुई है और सभी के लिए यहाँ पे पूजा होती है। और पूजा के साथ इन्होंने फ़ोटोज़ भी लगा रखी है। भाई कितने यंग लोग की फ़ोटो लगी है, यंग भी है, बूढ़े भी हैं। और ये देखिए कितने छोटे छोटे यंग बच्चे हैं, इन सब की फ़ोटोज़ लगी हुई है यहाँ पे। उधर है ऊपर मंदिर, वहाँ जाना है। और ये है पूरा प्रेत शिला। ये है चढ़ाई और मान लो कोई व्यक्ति ऊपर नहीं जा सकता तो यहाँ पे जो है पूरी पालकी वगैरह मिल जाती है। और इसका जो प्राइस वगैरह होता है वो तकरीबन 2500 रुपये पर पर्सन होता है, मतलब ऊपर आने का और चढ़ने का दोनों का अराउंड 2500 रुपये। हाँ जी। आप एडिटर हैं? अब एडिटर नहीं, मतलब एडिट तो मैं खुद करता हूँ, यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर हैं जी। तो एक स्पेशल यूट्यूबर बना सकते हैं। स्पेशल यूट्यूबर मतलब? कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। जी। तो हम लोग का भी फ़ोटो खींचिए। सबका आ रहा है, सभी आप लोग आ रहे हो वीडियो में। कितना मिलियन में गया है? हैं? मिलियन गए हैं? अभी नहीं, अभी तो स्टार्ट करा है, अभी धीरे धीरे पहुंचेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो भाई मैं कह रहा था कि यहाँ पे तकरीबन नहीं तो जो भी कॉस्टिंग पड़ती है ऊपर से नीचे लाने की पालकी की, वो पड़ती है तकरीबन 2500 रुपये पर पर्सन। सो जो भी मतलब ऊपर नहीं जा सकते हैं तो वो 2500 रुपये दे के पालकी के थ्रू ऊपर जा सकते हैं। बट मैं भाई सजेस्ट यही करता हूँ कि अगर आप चढ़ नहीं सकते तो आप मत आओ। उसका रीज़न क्या है भाई, मैंने यहाँ की जो सड़कें देखी हैं, मतलब ऊपर जाने का जो रास्ता है बहुत ही पतला है, जैसे मैंने आपको बताया। सो उसके अकॉर्डिंग फिर अगर आपको लगता है कि आप चढ़ पाओगे तो ही आना, अदरवाइज़ मत आना। बिकॉज इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वैसे जब नॉर्मली ये जो पितृपक्ष चलता है इस टाइम पे ही ऐसा होता है, बट अगर आप नॉर्मली आते हो तो फिर आप ईजिली जा सकते हो, कोई भी रश नहीं होता है। तो भाई एज अ यूट्यूबर होने का फ़ायदा यही होता है कि मतलब जो भी हमें देख रहा है ना भाई, एक अलग नज़रे से देख रहा है और बहुत ही रिस्पेक्टफुल नज़रे से बोल सकते हैं हम लोग कि कहाँ, सब पूछने लगाते हैं कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, सारी चीज़ें। बट जब कोई ये पूछता है ना भाई कि सब्सक्राइबर कितने हैं, तो वो बताने में थोड़ी शर्म आती है कि अभी तक सिर्फ 100-150 के आसपास ही पहुँचे हैं। तो जैसे ही वो सुनते हैं ना भाई, बस वो ऐसे नहीं, मतलब रिएक्ट ऐसे नहीं करते कि हाँ यार बहुत कम है। वो बोलते हैं कोई बात नहीं, बढ़ जाएगा।
सो ऐसे ही भाई मोटिवेट करते रहते हैं सभी लोग। और बाकी आप लोग जो वीडियो देख रहे हो भाई सब्सक्राइब करो, ताकि अगर कोई मेरे से पूछे तो भाई एटलीस्ट मैं बता तो सकूं कि हाँ मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं। भाई मैंने कोशिश करी थी ऊपर जाने की, लेकिन जैसी गेट पे एंट्री अभी आपने देखी भीड़ इतनी ज़्यादा है, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई ऊपर जाने की। बिकॉज एक तो भाई यहाँ के वेदर की बात करें ना, तो जैसे जैसे हम लोग जैसे पहले अयोध्या में थे, अयोध्या से वाराणसी आए, वाराणसी से हम लोग फिर यहाँ से सीधा गया आए हैं। भाई जैसे जैसे हम लोग वेस्ट बंगाल की तरफ बढ़ रहे हैं ना, गर्मी इतनी ज़्यादा होती जा रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है। और भाई मैं सारे कपड़े जो लेके आया था ना, वो लेके आया था सारे ठंड की। भाई हो सकता है मैं इस तरफ बढ़ रहा हूँ तो थोड़ी पहाड़ियाँ वहाड़ियाँ मिलेंगी तो हो सकता है ठंड हो, क्योंकि बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा होता है दिल्ली में। बट भाई यहाँ पे आ रहा हूँ तो गर्मी इतनी ज़्यादा लगी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि सभी ज़्यादा परेशान हैं। और भाई रास्ता इतना सकरा था, मतलब जाने का रास्ता और आने का रास्ता एक था पहली बात तो। दूसरी इतना पतला रास्ता था ना, बंदा गर्मी के हमारे बेहोश ही हो जाए। तो भाई हिम्मत ही नहीं ऊपर जाने की। सो अगर कोई भाई अगर ठंड के मौसम में आता है तो आप लोग जा सकते हो ऊपर। तब ठंड के मौसम में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उस टाइम पे शरीर में गर्मी आ जाएगी, सो आप लोग ईजिली चढ़ जाओगे। बट अगर गर्मी की बात करें तो भाई अभी यहाँ पे तकरीबन 34 डिग्री सेल्सियस, और इतने में ऊपर चढ़ना, पहली बात तो इस भीड़ में चढ़ना बहुत बड़ी बात है भाई। तो मैं तो नहीं चढ़ पाऊँगा, बाकी आप लोग ठंड में आए तो चढ़ सकते हैं, या जिसको गर्मी में ज़्यादा अच्छा लगा तो भाई गर्मी में चढ़ सकते हैं। सो वापस चलते हैं भाई अपने स्कॉर्पियो की तरफ। स्कॉर्पियो मीन्स हमारा ऑटो। बिकॉज़ यहाँ पे जितने भी ऑटो हैं ना भाई, सारे एकदम लाइन से चलते हैं, तो ऐसा लगता है स्कॉर्पियो का काफिला चल रहा है। चंडा गाँव, चन्ना गाँव भाई, ये है चन्ना गाँव। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और ऐसी जंगल के बीच में से मैं भी होके आया हूँ। बाकी देखो खूबसूरती क्या कर रहे हैं भैया जस्ट किडिंग, ये यूट्यूब में नहीं डालूँगा मैं, ये भी डाल दूँ पता नहीं। तो भाई खूबसूरत गाँव है काफ़ी वैसे, और ये काफ़ी वेल डेवलप्ड लग रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इस तरफ गया था ना अभी, थोड़ा वहाँ से अगर आप देखोगे इस तरफ, सो भाई ऐसा ना काइंड ऑफ सोसाइटी बनी हुई है। सो ये वाला जो एरिया है काइंड ऑफ वेल डेवलप्ड है। और वैसे भी मैंने अभी तक जो मेरा फीडबैक रहा है बिहार के लिए या गया के लिए, तो बहुत अच्छा रहा है, मतलब वेल डेवलप्ड है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और बाकी हम लोग भाई जैसे देखते हैं हम लोग यूट्यूब पे या अदर लोकेशन पे देखते हैं कि भाई बिहार के बारे में कितना बदनाम कर रखा है, बट एक्चुअल में जब यहाँ पे आओगे तो आपको फील होगा, खुद ही लगेगा कि भाई एक्चुअल में जो हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा बिहार आगे जा चुका है। इवन जब मैंने यूपी से बिहार में एंट्री करी थी, उस टाइम पे थोड़ा बहुत रोड वगैरह ख़राब था, जो भी लाइक वो बन रहा होगा, बट उससे यहाँ तक भाई मैं गया तक आ गया हूँ। एक तो 4 लेन 6 लेन हाईवेज़ बने हुए हैं, जो ऐसे गांव की सड़कें आप देख रहे होगे एकदम मजबूत बनी हुई है, एकदम सॉलिड वाली। और बाकी मैनर्स की बात करें भाई, ड्राइविंग सेंस वगैरह की बात कर लें, तो सबसे पहले तो गंदगी कहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पे नगर में इतना तगड़ा है, मतलब इतनी ही ज़्यादा व्यवस्था कर रखी है इतनी भीड़ होने के बाद भी। एंड दूसरी चीज़ क्या है भाई, यहाँ के लोगों ने भाई इतनी सारी चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें इतनी अच्छे से फॉलो कर रखी हैं। अगर हम ड्राइविंग सेंस की बात करें, किसी बात करें, तो हर चीज़ एकदम रूल फॉलो से हो रहा है। पता नहीं वो भाई हो सकता है यहाँ की मैनेजमेंट के डर की वजह से लोग कर रहे हैं, या खुद ही इतने मतलब अवेयर हों कि हमें रूल फॉलो करने चाहिए, कुछ भी हो सकता है। बट अभी तक तो भाई मेरा फीडबैक बहुत अच्छा रहा है कि सारे जनमन, मतलब चोर वगैरह छोड़ दो कि वो तो हर जगह मिलते हैं, बहुत सारे लोगों की चोरी हुई है। वहाँ पे बनारस में देखा था हमने, वहाँ पे भी चोरी हुई थी, वहाँ पे तो भाई बहुत मोटी चोरी हुई थी। बाकी यहाँ पे भी छोटी मोटी चोरी हुई है काफ़ी ज़्यादा, जो मैंने वीडियो में दिखाया नहीं है। बट हाँ देखो, ये असामाजिक तत्व तो थोड़े बहुत तो हर जगह रहते हैं, तो उसके लिए तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी भाई अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। बाकी कौन सी डेस्टिनेशन है वो मेरे को भी नहीं पता, अभी चल के मैं पता करता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई अगली नेक्स्ट डेस्टिनेशन अपनी कौन सी होने वाली है। तो भाई अब चलते हैं अपनी 3rd लोकेशन पे।
सो भाई फाइनली हम अपने नेक्स्ट लोकेशन पे आ चुके हैं। अभी हम आ गए हैं गया से बोध गया। सो बोध गया आप लोगों ने बहुत अच्छे सुना होगा कि महात्मा बुद्ध ने जो है यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति करी थी। लेकिन अभी हम लोग जो है महात्मा बुद्ध के दर्शन ना करके हम लोग आए हुए हैं श्री जगन्नाथ जी के यात्रा करने के लिए। यहाँ पे एक मंदिर है बहुत ही फेमस, और यहाँ पे जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है अराउंड 27 मई से 5 जुलाई के आसपास, लगभग 9 दिन की यात्रा रहती है। तो अगर आप लोग भी शामिल होना चाहें, जो हर साल होती है, तो आप लोग आ सकते हैं। उसी मंदिर पर आज हम लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। जब मैं बोध गया मैं एंटर हुआ ना भाई, आपको यहाँ पे एंटर करते ही आपको फ़र्क दिख जाएगा। फ़र्क क्या मतलब, सब आ रहे आप। सो बेसिकली जैसे आप एंटर करोगे बोध गया में भाई, आपको बिना बताए पता लग जाएगा कि आप लोग बोध गया में आए, क्योंकि भाई महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो आपको भाई चारों तरफ नज़र आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और जितने भी होटल्स वगैरह हैं वो सारे जो है यहाँ पे महात्मा बुद्ध के नाम से ही हैं। तो आप जैसे एंटर करोगे आपको साफ पता लगेगा कि आप बोध गया में आ चुके हैं। सो अभी सब लोग वापस आ रहे हैं, एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं। इट बिटवीन हम लोग थोड़ा सा यहाँ के बारे में और थोड़ा गया के बारे में थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं कि कंपैरिजन क्या है। सो भाई अगर हम लोग गया में हैं और बोध गया में बहुत डिफरेंस है। बेसिकली यहाँ पे जो है ना बोध गया में स्टे का ऑप्शन एक आपके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। स्टे के ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल हैं एंड आपके बजट में भी आपको मिल जाएगा। बिकॉज क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे होटल्स वगैरह या होम स्टे वगैरह या 5 स्टार होटल्स वगैरह भी जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आपको हर कैटेगरी का होटल वगैरह या जो भी होम स्टे है वो आपको मिल जाएगा। बट गया में जो है भाई आपको बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन मिलेगा होटल्स का। होम स्टे तो भूल जाओ कि होम स्टे, बिकॉज भाई किसी को इतना ट्रस्ट नहीं है कि आपको अपने घर में घुसाएगा। सो होटल वगैरह जो है ना भाई वो आपको बहुत कम ऑप्शन मिलेगा गया में। और वहीं अगर बात करें यहीं बोध गया में तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और गया में अगर आपको होटल मिल भी जाता है बहुत लक बाई चांस, तो भाई उनके रेट जो हैं वो एक दिन के करीबन 3000, 4000, 5000 रुपये, जो कि नॉर्मल बंदों के बजट में नहीं रहता है। बट अगर आप यहाँ पे दोगे तो भाई आपको यहाँ से 1500, 1600 से स्टार्टिंग हो जाएगी। एसी वाले कमरे की बात कर रहा हूँ मैं। एंड खाने का ऑप्शन भाई, और खाने का ऑप्शन में भी बोध गया भाई आगे निकल रहा है। बिकॉज़ यहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिलेगी खाने के लिए, चाहे वो आपको चाइनीज़ हो, चाहे इंडियन हो, चाहे साउथ इंडियन हो, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे खाने के लिए। बिकॉज़ अभी जब मैं आया हूँ, मैं खैर गया नहीं हूँ किसी पे, लेकिन जब मैं आया हूँ तो भाई वहाँ पे आपको ऑप्शंस बहुत सारे दिख रहे थे कि क्या क्या खाने की आइटम्स है। इसके अलावा भाई इतने लग्जरी होटल्स हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। लेकिन वही बात करूँ अगर मैं गया की, तो गया में भाई बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है। इवन मैं तो कह रहा हूँ कि भाई मेरे को तो खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। सॉरी, बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा बट मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। पूड़ी सब्जी जो मतलब ऐसे इलाके हैं जो टूरिस्ट प्लेसेस थे, जो धार्मिक स्थल थे, वहाँ की बात करूँ मैं, आपको पूड़ी सब्जी ये मिलेगा खाने के लिए। और लिट्टी चोखा तो बहुत कम ही मिला मेरे को वहाँ पे गया में। एंड मेनली जो है पूड़ी सब्जी, पूड़ी सब्जी, पूड़ी सब्जी, पूड़ी सब्जी, बस। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा भाई पूड़ी सब्जी के अलावा। एंड या फिर दाल चावल रोटी सब्जी, वो तो फिर भाई ये तो हम डेली खाते हैं। कभी कभी के लिए तो भाई हमें थोड़ा बाहर निकल रहे हैं तो हमें चटपटा थोड़ा चाहिए, बट जो है चटपटे वाला सीन नहीं है, मतलब बहुत ही बेसिक सा मतलब खाना था। सो इसलिए मेरे को भाई, अगर मैं आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन बताऊं कि अगर आप आ रहे हो यहाँ पे, सो आप आओ बोध गया में, यहाँ पे स्टे करो, यहीं पे खाना वाना करो। और यहाँ से करीबन 13 किलोमीटर जो है गया है। सो और अभी हम लोग जो घूम कर आए हैं रामशिला, प्रेतशिला, ये 2 चीज़ें ये आपके डायरेक्ट हाईवे से कनेक्टेड हैं। तो आप सीधा यहाँ से प्रेतशिला, रामशिला देना गया घूम के वापस से अपना बोध गया आ जाओ। सो सबसे बढ़िया प्लान यही है। तो अगर आप यहाँ कोई आ रहे हो तो भाई आप इस हिसाब से प्लान कर सकते हो कि होटल जो है वो बोध गया ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे गया में बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है। उस कारण जो है बहुत महंगे हैं और क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। सर्वव्यापी तू प्रचंड महाकाय, आदिशक्ती तू नरमुंड मालाधार, तुझ्या विना जीवनास अर्थ साकार, महाकाय तू सगुण निराकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
आदिशक्ती तुझ लान तुझ चरणी माथा तूच माझा पितान तूच माझी माता तुझ्या चरणी लीन व्हावे हे आदि देवा परब्रह्म तुझ तुमल एक सूर ठावा शंभू शंकरारे तुझ पायी यावे डोळे भरून पाहता जिने साथ व्हावे शंभू शंकरारे तुझ पायी यावे डोळे तो ये है महाबोधि महावीर मंदिर। सो गाइस ये देखिए कितनी प्यारी कार्विंग कर रखी है इसमें। और भाई बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर लग रहा है और सेम टू सेम ना जैसे वहाँ पर नहीं होता है अब जैसे हमारा जगन्नाथपुरी वाला मंदिर होता है ना, सेम वही मंदिर है। नीचे का एरिया जो है थोड़ा ब्लैक हो गया है लेकिन ऊपर ना गोल्ड टाइप का है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ऊपर वाला जो पार्ट है वो पूरा गोल्ड है, आई गेस मुझे ऐसा लगता है। बट गोल्डन है तो ये तो कंफर्म है गोल्डन है, बट गोल्ड है नहीं है कमेंट करके आप लोग बताना अगर कोई जानते हो तो। एंड इसके अलावा भाई फ़ोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं यहीं से वीडियो बना रहा हूँ, अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा। भाई बोध गया में आती है ना बार बार जो है वेदर ऐसा चेंज हो रहा है 2-2 मिनट पे। खैर सुबह से तो बारिश का मौसम हो ही रहा था लेकिन अभी बोध गया में आके ना भाई बारिश स्टार्ट भी हो चुकी है, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। और भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये बारिश धीरे धीरे तेज़ होती जा रही है। बस ज़्यादा तेज़ ना हो, रुक जाए वरना दिक्कत होने वाली है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये अभी मैंने एक चीज़ देखी, ये सामने आप देख रहे हो पान के पत्ते वगैरह पड़े हुए हैं और इसके जस्ट ऊपर ही ना भाई पैसे पड़े हुए थे और वहाँ पे ना 10-12 रुपये पड़े थे। सब सफाई कर्मचारी वाले जो है ना उन्होंने भाई 10 रुपये में से 6-7 रुपये उठा लिए, 3-4 छोड़ दिए। तो मैंने उनको बोला भाई और भी तो रखे हैं वो उठा लो। तो बोलते नहीं उसको नहीं उठाया। मैं क्यों, क्या हो गया, नहीं चलेगा वो? तो बोलते हैं भाई जब यहाँ पर कोई देखेगा ये रखा हुआ तभी तो और लोग रखेंगे। और उसके अलावा जो है फिर जब लोग जो सफाई कर्मचारी ना भाई यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि इनको यहाँ पे डालो, यहाँ पे जो भी सामान है वहाँ पे डालो। और जैसे जो अब गांव के लोग हैं इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो उनको क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे पैसे चढ़ाओ, यहाँ पे मत्था टेको, ऐसे चढ़ाओ। भाई पूरा बारिश वाला मौसम हो चुका है और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। और जगन्नाथ मंदिर देखो, वैसे तो मेन मंदिर यहाँ पे है लिखा हुआ है बट कितना खूबसूरत सा लग रहा है सीरियसली। भाई लोग कितने भोले हैं, इनका कोई पंडा जो पूजा वगैरह कराते हैं उसको जाके सफाई वाले ने बोला कि भाई यहाँ पे ना सबको बोलते ना रख देंगे। फिर वो बंदा ना सबको बोलते हुए जा रहा है कि वहाँ पे पैसे रख देना 5-10 रुपये 5-10 रुपये, और सबने भाई रखना भी स्टार्ट कर दिया। सही है भाई, सही है, ऐसे भोले लोगों को लूटते हैं ये लोग भाई। A few moments later. तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं वापस से अपने ऑटो के पास। और भाई लास्ट जो मैंने आपको बताया था कि फ़ोन जो है अंदर रखना है, अंदर वीडियो अलाउड नहीं है। और भाई उसके बाद जो बारिश हुई है ना सारे इतना ज़्यादा गिले हैं और अभी भी कंटिन्यू बारिश हो जा रही है भाई। इतनी तगड़ी बारिश आई है, इतनी तगड़ी बारिश। तो अब चलते हैं भाई वापस से अपने जहाँ पे हम लोग रह रहे थे वहाँ पे, जो भी बोल दो कम्युनिटी सेंटर जो भी को बोलो, वहाँ चलते हैं फटाफट से वापस। तो गैस वापस आ चुका हूँ मैं गया जी में। और भाई आज पूरे दिन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। सबसे पहले रामशिला गए एंड देन उसके बाद जो है त्रिशिला गए एंड देन उसके बाद जो है जगन्नाथ मंदिर गए। सो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, आप भी आना एक बार। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रामशिला थी वहाँ पे जो शिवलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड में या इंडिया में आई गेस सिर्फ 2 हैं, एक यहाँ पे एक दूसरा शायद उज्जैन में है, तो वो देख लेना आप। एंड इसके अलावा भाई आप मेरे पीछे का व्यू चेक करो नाइट का, कितना ही प्यारा है। और भाई जब हम लोग बोध गया में थे, जब
मंदिर से बाहर निकले इतनी तगड़ी बारिश हुई, इतनी तगड़ी बारिश हुई, हम तो पूरी तरीके से गीले हो गए। इवन मेरा जो बैग वैग है, फ़ोन, चार्जर, सब कुछ गीला हो चुका था। बट लक चांस लैपटॉप बच गया मेरा, बिकॉज मैंने रेन कवर ले रखा था बैग वाला। सो उस वजह से मेरी बहुत सारी चीज़ें बच गई, वरना भाई साहब आज तो कांड था, बिकॉज एकदम से ना बारिश आ गई। सो उसमें मौका ही नहीं मिला किसी को। जो मेन जगन्नाथ मंदिर था वहाँ की मैं वीडियो बना ही नहीं पाया, क्योंकि मेरा जो फ़ोन था वो हमारे के साथी के पास था, एंड भाई वो बारिश में लेके कल्टी। तो हमें बहुत देर बाद फ़ोन मिला, तो वहाँ की वीडियो बनाने हुआ। बाकी हो सकता है अगर गूगल से मेरे को स्क्रीनशॉट मिल जाएगा तो मैं आपको अटैच कर दूँगा वीडियो में। और हाँ गाइस, अभी मैंने जो एक चीज़ और नोटिस करी, यहाँ पे बेसिकली बेंच बने हुए हैं और इनमें आप देखोगे ना भाई चार्जिंग पोर्ट भी दे रखे हैं कि अगर इसको चार्ज करना है तो USB भी दे रखे हैं, सो आप इससे चार्ज भी कर सकते हो। सो ये बहुत तगड़ी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे लाखों लोग आते हैं तो भाई उनके लिए थोड़ा अच्छा हो जाता है ये चीज़। चलिए फिर आज यहीं क्लोज़ करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है या कुछ भी फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कमेंट कर देना, ताकि मेरा मोटिवेशन भी बढ़े और इसके साथ साथ मैं और भी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चेंज कर पाऊँ। सो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय।